अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एलिमेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम हमारी मेहंदी में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों की हमें नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा चीज़ें हम हमारी मेहंदी में इंक्लूड करके उसे प्रिटी बना सकेंगे। तो पहली चीज़ है लाइंस। तो देखिए, लाइंस जब भी आप बनाते हो ना, तो आपको उसे स्ट्रेट बनाना है, इवन बनाना है, अच्छा क्रिस्पी बनाना है। आड़ी टेढ़ी अनइवन लाइंस अच्छी नहीं लगती है, प्रोफेशनल लुक नहीं आएगा। ऑब्वियसली आप बिगिनर हो, आपको थोड़ा वक्त लग सकता है, टेक योर टाइम, बट मेक श्योर कि आप लाइंस बनाना बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही एक नूब और एक प्रोफेशनल में डिफरेंस क्रिएट करती है। देन आता है हमारा अरग, जिसे हम हम्स भी बोलते हैं। ये एक्चुअली इवन होनी चाहिए, एक मोटा, एक पतला, एक लंबा, एक छोटा, ऐसा सब बनाओगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसे इवन बनाना है एंड एकदम अच्छी सफाई से बनाना है। ये मेहंदी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे आपकी मेहंदी की जो बारीकी है वो डिफाइन होती है। तो इसको भी आपको अच्छे से थिन एंड इवन माइन्यूट जितना हो सके बनाने की कोशिश करना है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम देखेंगे वो है हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो है स्पाइरल। तो स्पाइरल जो है ना, उसके भी हमें इवन एंड पैरेलल बनाने की कोशिश करना है। अगर हम ऐसा आरा तिरछा बनाएंगे तो गलत लगेगा, राइट। तो ये है ना, यूजुअली फ्लावर्स के बीच में यूज होता है। जो हमारे रैंडम फिलिंग्स होते हैं, जो हम आगे जाके सीखेंगे, उसमें भी ये चीज़ें जो है वो होती है, ठीक है। तो ये सर्कल शेप अच्छा हमें बनाना है, ऐसा अंडा नहीं लगना चाहिए। सही शेप रहेगा तो हमारा फ्लावर वगैरह जो प्रिटी टर्न आउट होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ एलिमेंट जो है वो है फ्लावर्स। देखो, फ्लावर्स तो बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स है। रेडीमेड कहीं से देख लो, अपने मन से कोई फ्लावर का इन्वेंशन करना है, अपने मन से फ्लावर का इन्वेंशन कर लो। यूजुअली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जितना अच्छा हो उतनी आपकी डिज़ाइन अच्छी लगेगी। बट फ्लावर में लोग गलती ये करते हैं कि हैंड साइज के अकॉर्डिंग नहीं बनाते हैं। लोगों के हाथ का साइज देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। तो जब हम फ्लावर्स के लेसन पर पहुंचेंगे तब हम समझेंगे कि हमें कैसे सही मेजरमेंट से फ्लावर बनाना है। तो वो शेडेड भी हो सकता है, वो बोल्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे वो है लीव्स। अब लीव्स जो है ये हम फ्लावर्स के साथ यूजुअली बनाते हैं। तो ऑब्वियसली लीव्स में सेंट्रल लाइन होती है, उसके आजू बाजू उसकी वेन्स होती है। तो इसमें जो है हमें फ्लावर्स के साथ बनाना है। एंड जब हम फ्लावर्स के साथ बनाते हैं तो एटलीस्ट हमें 2 लीव्स बनानी है। अगर हम एक बनाएंगे तो फिर वो अजीब सी ऐसी एंटीना टाइप लगेगी, लीफ नहीं लगेगा। तो मैं आपको एक इधर एग्जाम्पल बना के बताया, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं ऐसा करूँ विथ डबल लीफ तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखेंगे इसके बाद, सेंट्रल लाइन आपको बनाना है लीफ में। सिक्स्थ एलिमेंट देखते हैं। सिक्स्थ एलिमेंट है हमारा पेजली। पेजली जो है ना, ये यूजुअली ओल्ड फैशन डिज़ाइन में ज़्यादा यूज़ होता है। ऑल्सो इंडियन डिज़ाइंस में भी यूज़ होता है एक्टिवली, बट उसको थोड़ा सा मोर जैसा लुक दिया जाता है, तो इसे पेजली या काजू बादाम भी बोला जाता है। मुगलाई डिज़ाइन में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लोग इसमें शेडिंग करते थे, तो आप इसमें बारीक फिलिंग भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू चूज दिस एलिमेंट, बट आई वुड से कि अगर आपको थोड़ा सा न्यू लुक देना है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। इनफैक्ट इग्नोर करना बेटर रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे वो है वेन्स। जैसे कि हमने लीव्स देखे, तो उसमें जैसा एक पर्टिकुलर लीव होता है, जैसे बहुत सारे छोटे टाइनी लीव से जब एक स्ट्रिंग बनती है तो वो स्ट्रिंग को हम वेन्स बोलते हैं। तो इसमें इवननेस होती है, एक कुछ पत्ता दूसरा कुछ पत्ता, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जो पत्ता हमने वेन में बनाया है हमें कम्प्लीटली वही कंटिन्यू करना पड़ता है। एंड ये यूजुअली डिज़ाइंस की बिगनिंग में स्टार्ट होता है, मिडिल में रेयरली डिज़ाइन के डिमांड के अकॉर्डिंग यस हो सकता है, बट यूजुअली इसे एंडिंग में बनाया जाता है। आई मीन द स्टार्टिंग बेसिकली। 8वीं चीज़ जो हम सीखेंगे वो है बेल्स एंड लैंटर्न्स। तो आपने ईद डिज़ाइन एंड ऑल में देखे होंगे, उसमें लैम्प्स बनाते हैं, लैंटर्न्स बनाते हैं और झुमका वगैरह बनाया जाता है, बेल्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब रॉयल इंडियन डिज़ाइन एंड ऑल में ज़्यादा कॉमन है। तो ये भी बेल की तरह है ना, हम अच्छा फ्लोई उसका टेल करके उसे बनाते हैं एंड अंदर इसके अच्छी बारीक फिलिंग की जाती है। इंटरनल एलिमेंट्स जितना बारीकी से हम फिल करेंगे ना, उतना ज़्यादा रॉयल लुक इसका आएगा। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखने वाले हैं वो है नेगेटिव फिलिंग।
सो नेगेटिव फिलिंग जो होता है इसमें हम इसे 3D भी बोलते हैं, हम इसे कटवर्क भी बोलते हैं। इसमें है ना हम डिज़ाइन तो बनाते हैं, लेकिन यूजुअली कैसे अपन डिज़ाइन के अंदर शेडिंग करते हैं या कोई फिलिंग करते हैं, बट यहाँ पर उल्टा केस है। हमारे लीफ में, फ्लावर में हम कुछ भी नहीं करते, या कुछ रेयर केसेस में हम शेडिंग करते हैं, बट हम इसके बाहर कम्प्लीटली पूरा फिल करते हैं। फिलिंग जो होती है वो पिच ब्लैक होती है, तो जिनको डार्क कलर चाहिए वो सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। ब्राइडल डिज़ाइंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा एंड बहुत यूज़फुल ये एलिमेंट है। आप इसको अपनी मेहंदी में बार बार यूज़ करने वाले हो, तो आगे जाके इसकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोली, नेगेटिव फिलिंग जो है इसे हम 3D भी बोलते हैं और हम इसे कटवर्क भी बोलते हैं। तो आपके कस्टमर जब भी आपको मेंशन करके मुझे ये चीज़ चाहिए, वो भले कटवर्क चाहिए, तो वो बोलना क्या चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबका अपना अपना नामकरण होता है हर चीज़ के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम सीखेंगे इज गोना बी आवर 10th एलिमेंट, व्हिच इज बॉर्डर्स। जैसे कि अभी आप ब्राइडल डिज़ाइन बना रहे हो या साइडर डिज़ाइन भी बना रहे हो, तो एक बॉर्डर होता है जहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होती है, या एक बॉर्डर होता है जो दो रैंडम फिलिंग्स को डिफ्रेंशिएट करती है। सो ऐसे डिफरेंट बॉर्डर्स इंशाल्लाह हम आगे जाके हमारे लेक्चर्स में सीखेंगे बनाना, कि कैसे बनाना है। अच्छे से हम सीखेंगे। देखो बॉर्डर जो है ना, दुपट्टे का बॉर्डर कैसा समझो, एक दुपट्टा है पूरा प्लेन है, खाली वाइट कलर समझ लो, उस पर अच्छी मोतियों वाली बारीक काम वाला लेस लगा हुआ है, तो फिर कैसे उसका पूरा लुक एनहेंस हो जाता है। बॉर्डर्स हमारी मेहंदी में वो काम करता है, बॉर्डर्स डिफाइन करता है कि हमारी मेहंदी कितनी हैवी है, उसको हम जितना हैवी रखेंगे हमारी डिज़ाइन इतनी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट चीज़ जो है वो रैंडम फिलिंग है। देखो मेहंदी में अलग अलग जगह पे हमें रैंडम चीज़ें फिल करनी होती है, जिससे कि हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो, तो इन्हें हम रैंडम फिलिंग बोलते हैं। मंडला तो आपने देखे ही होंगे, जो हम हाथ के बीच में बनाते हैं ना, उसको मंडला बोलते हैं। तो मंडला के भी अलग अलग स्टाइल इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे। चेक्स जो है ना, चेक्स आपने देखे होंगे, चटाई भी बोलते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस में यूज़ होती है, कॉमन होता है। तो जो लाइंस होती है ना वो अच्छी स्ट्रेट पैरेलल रखा करो, और उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस जो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं